जय श्री राम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज में HTML का वन शॉट। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में मैं आपको एक दोस्त की तरह पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी भी अपने फेवरेट यूट्यूबर, आपके भैया हो, दीदी हो, जिनसे भी आप पढ़ते हो, वहां पे एक चीज की कमी रह जाती है, वो है कि वो आपके लेवल पे जाके नहीं पढ़ा पाते। ठीक है, वहां पे आपको चीजें समझ तो आती हैं, लेकिन वो 2-3 दिन बाद भूल जाते हो आप। लेकिन इस वीडियो में मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में समझ आएगी। एक बात का और मैं यहाँ पे खास ध्यान रखूंगा, अगर आप 4th ईयर में हो ना, तो भी ये वेब डेवलपमेंट वाली सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो तो कहने क्या, आपको 4th ईयर का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अभी से आप अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप कोई से भी ईयर में हो, ये आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप कहीं का पेड कोर्स भी फॉलो कर रहे हो तो इससे कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, उससे अच्छा ही कंटेंट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात, हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को HTML के साथ। HTML क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या होता है। और हाँ, जो वेब डेवलपमेंट की सीरीज है, इसमें हम 3 लैंग्वेज सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहली होती है HTML, ठीक है दोस्तों, और दूसरी लैंग्वेज होती है CSS, और तीसरी लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अभी हम फिलहाल HTML पढ़ने वाले हैं, आप डरिए मत। HTML क्या होती है? बेसिक एक स्ट्रक्चर होती है। जैसे आप एक कार बनाते हो, सपोज कीजिए आप इंजीनियर हो, आपको एक कार बनानी है, तो उससे पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कार को बनाने के लिए एक खिड़की का यूज करना होगा, टायर का यूज करना होगा, स्टीयरिंग का यूज करना होगा, और शीशे का भी यूज करना होगा। ठीक है, जिससे कि जो हमारा यूजर है वो गाड़ी को चला पाए सामने देख करके। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस गाड़ी को पेंट करते हैं जिससे कि वो गाड़ी अच्छी दिखाई दे, जो भी हमारा कस्टमर है उसको खरीदे। तीसरी चीज क्या करते हैं, उसमें एक ऐसा इंजन लगाते हैं जो कि परफेक्ट हो उस गाड़ी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो JS क्या करती है, उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में, चलाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये 3 लैंग्वेजों का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हम जब भी वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करते हैं तो HTML से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक सीखने के लिए। इस वीडियो में आपको इस तरीके से बेसिक सिखाऊंगा, आपको कोई और वीडियो देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपका दोस्त पढ़ाने वाला है। भैया दीदी से बहुत पढ़ लिए, आज इस दोस्त को भी मौका दो। तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स इतने परफेक्ट है ना भाई, आप खुद कहोगे वीडियो के कमेंट में जाके कि हाँ, ऐसे नोट्स से हमने कभी नहीं पढ़ा। स्टार्ट करने वाले हैं HTML को। अब मैं बता देता हूँ इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HTML होता क्या है, उसके बाद HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, इसको वर्ड बाय वर्ड जाके पढ़ेंगे कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मार्कअप क्या होता है, उसके बाद लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तीनों को देख लिया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टैग पढ़ेंगे, टैग क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे कमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टैग, जितने भी टैग हैं उनके टाइप्स देखेंगे। और इनको मैंने इतनी डिटेलिंग में पढ़ाया ना, एक एक लाइन में उनका पूरा मीनिंग लिख दिया। ठीक है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, ये बेसिक टैग हैं। उसके बाद एडवांस टैग, जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, वेबसाइट बिना इनके नहीं बन सकती। ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद जितने और अदर टैग्स हैं वो भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है जो भी हमारे ब्लॉक, लेवल वर्सेस इनलाइन एलिमेंट होते हैं, ये भी जानना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक, लेवल और इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं। एट्रीब्यूट्स HTML के देखेंगे, फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनसे आप वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है बच्चों की कि प्रोजेक्ट कैसे करवाओगे, ये है प्योर बेसिक वीडियो HTML की। ठीक है, इसके बाद आएगी HTML की प्रोजेक्ट वीडियो। तो यहाँ तक 4 मिनट मैंने आपके लिए ले ली। ये पूरी वेब डेवलपमेंट की एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो कि मैंने बता दिया किस तरीके से हम HTML को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस अदर CSS और जावास्क्रिप्ट का रहेगा। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में पूरी लैंग्वेज सिखाऊंगा, उसके बाद 2 वीडियो आएंगी जिसमें मैं आपको टॉप लेवल के प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। ठीक है, ये HTML के 2 प्रोजेक्ट बेसिक रहेंगे, जिनकी मदद से आपको HTML में हम बेसिक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें बना दी, अपना रेज्यूम बना लिया थोड़ा सा। ठीक है, इसकी मदद से। तो बेसिकली इसमें हम ज़्यादा चीज़ें नहीं, प्रोजेक्ट हम बनाएंगे CSS के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल HTML से। तो HTML है क्या? HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, M का मतलब मार्कअप और L का मतलब लैंग्वेज। यह एक वेब पेज बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, वेब पेज बनाने में, मतलब वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने में हम इसको यूज़ करते ही करते हैं। समझो कि HTML एक ऐसी भाषा है जो वेब पेज में
पेज बनाने में मदद करती है, यानी कि वो पन्ने जो आप इंटरनेट पे देखते हो, ठीक है। जैसे ही है, जैसे आप घर बना रहे हो, ठीक है, और आपको नक्शा बनाना है। अब सोचें उसमें घर कहाँ, घर में दरवाजा कहाँ होगा, खिड़की कहाँ होगी, कमरे कहाँ होंगे, ये सब HTML बताती है बेटा वेबसाइट में, ठीक है। जैसे कि आप घर बना रहे हो, यहाँ पे ये वेबसाइट बना रहे हो, उसमें हेडिंग कहाँ होगी, पैराग्राफ कहाँ होंगे, ठीक है, एक इमेज जो बनानी है वो कहाँ होगी। उस तरीके से आप इमेजिन करो कि हम घर बना रहे हैं, तो घर में जैसे गेट कहाँ होना चाहिए, वो आर्किटेक्ट बना के देते हैं ना, तो आप इंजीनियर हो, आप ये बताओगे इस वेबसाइट में एक फोटो यहाँ होगी, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम होगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ होगा, तो वो सब चीज़ हमारे लिए HTML डिसाइड करके देती है, ठीक है। अब हम और ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। ये पॉइंट वो हैं जो इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेता है कभी कभी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अब हम देखेंगे कि भाई हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझना, दिमाग खोल के। अभी मैं आपको नोट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में VS कोड आपको डाउनलोड करवाऊंगा, उसके बाद नोट भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें हैं जो जिससे कि जो कोई नहीं पढ़ाता उसमें जाके अटक जाते हैं स्टूडेंट, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। मैं काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी देख चुका हूँ, वहाँ पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन गैप मिला वो मैं यहाँ पे स्टूडियो में कवर आपको कराऊंगा। हाइपर टेक्स्ट, अब समझते हैं हम हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। बहुत ही ध्यान से समझना हाइपर टेक्स्ट होता क्या है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें छुपे हुए रास्ते होते हैं, ठीक है। सिंपल से समझ लेना, ठीक है। उदाहरण मैं ऐसा दूंगा कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे उदाहरण ही पढ़ते हैं। सबसे पहले मान लो दोस्त से बात करते करते वो अचानक बोलता है चल दूसरी गली में चलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई ये गली अच्छी नहीं है, चल दूसरी गली में चलते हैं। अब वो दोस्त क्या कहता है, ठीक है चलते हैं। तो ऐसे ही हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट एक पेज में एक यहाँ पे लिंक की तरह काम करता है। जैसे कि क्लिक हेयर लिख देते हैं, ठीक है, तो वो उसको दबाने के बाद वो एक और दूसरे पेज पे चला जाता है, ठीक है। तो वो हमारा टेक्स्ट क्या हुआ, ये एक हाइपर टेक्स्ट हुआ। इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचाने कि कोई टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट होगा, उसके नीचे ना इस तरीके की एक लाइन बनी होती है। जैसे ये एग्जाम्पल के नीचे यहाँ पे example.com के नीचे यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि एक हाइपर टेक्स्ट है। इसको क्लिक करने के बाद हम दूसरे वेब पेज की तरफ चले जाएंगे, दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे, ठीक है। इतनी समझ आई। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जो हमें क्लिक करने पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है, ठीक है, वो हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है। हाइपर टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जिसमें दूसरे वेब पेज के लिंक होते हैं, जिसे हम आमतौर पर एंकर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है, जिस पर हम क्लिक करके नए पेज पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब HTML में ये जो ए लिखा हुआ है ना, क्लोजिंग टैग और ओपन टैग के बीच में, ठीक है, तो ये है एंकर टैग ए, ठीक है। इसके अंदर आता है फिर एक एट्रीब्यूट href, ठीक है। उसके बाद जिस वेबसाइट का आपको लिंक डालना है वो डालें। एक ऐसा हमको लिखना होता है यहाँ पे जिसको क्लिक करने के बाद ऐसी यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट देना होता है जिसको क्लिक करने के बाद यूजर कहीं और चला जाए। लिंक इस हाइपर टेक्स्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट हमारे लिए क्या हुआ, क्लिक हेयर। समझ आई बात, क्लिक हेयर यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट हमारा ये नहीं है। इस हाइपर टेक्स्ट के अंदर ये हमारा लिंक वर्क करेगा, ओके। अब बढ़ते हैं, हाइपर टेक्स्ट तो हमने पढ़ लिया, बढ़ते हैं मार्कअप क्या है। मार्कअप एक बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बार आपके टीचर्स भी पूछ लेते हैं मार्कअप होता क्या है। इंटरव्यूअर कैसे पूछेगा आपसे कि भाई ये बताओ HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप क्या होता है, ठीक है। आपको HTML थोड़ी बहुत भी आती होगी, आप खुद से वीडियो को पोस्ट करो, जवाब दो इसका, ठीक है, ठीक है। अब वापस आते हैं। मार्कअप वह तरीका है जिससे हम किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर या क्या बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, ठीक है। समझ आई इतनी बात, ठीक है भाई। HTML में मार्कअप टैग्स का यूज करके हम ब्राउजर को बताते हैं कि वेब पेज पर कौन सी चीज कहां और कैसे दिखाई देगी, ठीक है। दो चीज समझ आई, एक तो स्ट्रक्चर बता दिया हमने, और कौन सी चीज कहां दिखाई देने वाली है वो भी हम मार्कअप टैग्स की मदद से दिखाते हैं, ओके। उदाहरण के लिए H1 टैग हम हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमको हेडिंग दिखानी है तो वो कहां दिखाएं, पैराग्राफ दिखाना है तो वो कहां दिखाएं, इमेज दिखानी है तो वो कहां दिखाएं। तो सिंपल इसका आपको जब भी कोई पूछे तो बताना है मार्कअप हमारे स्ट्रक्चर को बताती है, ठीक है। क्या बताती है, स्ट्रक्चर को बताती है। HTML में मार्कअप टैग होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी हेडिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ एडजस्ट कर सकते हैं, इमेज एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज पर। सिंपली अभी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज वो तरीका होता है जिससे हम समझाते हैं दूसरों को अपने अंदर की बात, ठीक है। सिंपल ये समझ लेना, जैसे कि ये भाषा का वो तरीका है जिससे आप ये सब चीजें समझते हो। जैसे कि अगर आपको किसी से काम करवाना है तो आप कहते हैं ये करो वो करो, वैसे ही HTML से ब्राउजर को बताता है हेडिंग ऐसे दिखाओ, इमेज ऐसे दिखाओ। तो ये एक लैंग्वेज का तरीका है जो कि ब्राउजर से बात करता है और ब्राउजर को बताता है कि ये कोड जो मैंने लिखा है इससे आप हेडिंग दिखाओ, ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ का, इससे आप पैराग्राफ दिखाओ। तो लैंग्वेज हमारे लिए ये काम करती है, ठीक है। अब लैंग्वेज को मैंने काफी और तरीके से दिखाया है। लैंग्वेज को हम किस तरीके से सीखते हैं, सबसे पहले इसमें कई सारे बातें बताई हैं। लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोड के माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। थोड़ी वैसी हिंदी हो गई, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये निर्देश हमारे फॉर्मेट और सिंटैक्स में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि अगर आप HTML को गलत तरीके से लिखेंगे तो ब्राउजर उसे समझ नहीं पाएगा और वो सही से वेब पेज नहीं दिखा पाएगा। उदाहरण के लिए आप p टैग को बंद नहीं करते, ठीक है, तो
पैराग्राफ सही से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये जो टैग हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिससे कि आपका और अच्छे से दिमाग खुलेगा। सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके सिंटैक्स को जानते हैं। इसमें हम सिंटैक्स को देखेंगे अभी जब ये सब डाउनलोड करेंगे, उसके बाद टैग को देखेंगे, टैग्स क्या होते हैं, और एट्रीब्यूट को समझेंगे। ये चीजें आपको समझ जब भी आएंगी जब आप बहुत अच्छे से अब जो मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ उनको फॉलो करोगे। सबसे पहले वीडियो को यहीं पोज करो, ठीक है, और मेरे साथ क्रोम खोल लो। अब हम वहां से VS कोड को डाउनलोड करेंगे, जिसपे हम अपनी सारी HTML की वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर पर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर सबसे पहले आपको इस तरीके का एक विजुअल स्टूडियो कोड, इसको हम डाउनलोड करेंगे, जिसपे हम अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और दोबारा से आपको डाउनलोड करके बताऊंगा। ठीक है, सिंपल आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप कोई सा भी ब्राउजर खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना ब्रेव ब्राउजर यहाँ पे खोल रहा हूँ। ठीक है, इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है VS, ठीक है, और कोड आपको इतना लिखना है और एंटर यहाँ पे कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने एक इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट का नाम होगा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। सिंपल, जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, जहां पे आपको दो बटन मिलेंगे, एक तो डाउनलोड फॉर विंडोज का और एक डाउनलोड का। तो सिंपली आपको डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है। अब आपके सामने तीन ऑप्शन और नए मिलेंगे। आपको विंडो के लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, मैक के लिए डाउनलोड करना है तो मैक के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो। सिंपल ऐसा है जैसे हम प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है। आपको विंडोज के लिए डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपके सामने ये मांगेगा कि इसको सेव कहाँ पे करना है, तो हमको C ड्राइव में सेव इसको करना है, और यहाँ पे आप इसको या D ड्राइव में भी सेव कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो सिंपली आपको, मैं तो डेस्कटॉप पर सेव करूंगा इसको और सेव कर देना है। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप पर हमारे लिए डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब डाउनलोडिंग की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। 95 MB का है ये। ठीक है, VS कोड। ठीक है, अब इसमें इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, जब भी हम VS कोड को देखते हैं तो यहाँ पे VS कोड हमारे लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के देता है, इसका नाम ही है विजुअल स्टूडियो कोड। एक ऐसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमको बना के देता है जिसमें हम आसानी के साथ कोडिंग कर पाए। ठीक है, सिंपली इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको हम डाउनलोड होने देते हैं। तो ठीक है, अब जब तक ये हमने ये VS कोड की जो फाइल है वो डाउनलोड कर ली है। सिंपली इस पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने लाइसेंस अग्रीमेंट नाम से एक फाइल ओपन होगी, जिसको आई एक्सेप्ट ऑल दी एग्रीमेंट पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे कर देंगे। सिंपल ये प्रोसेस है, और यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर लेना। ये सारे ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन, इससे आपके एक डेस्कटॉप आइकन भी क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग होनी स्टार्ट हो गई है। जब तक हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम टैग वाले पोर्शन पे थे। टैग में हमने दो चीज को पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैग जो हमारा होता है वो जैसे C लैंग्वेज में होते थे ना कीवर्ड, उनकी तरह ही टैग होते हैं। टैग एक तरह से कीवर्ड होते हैं जो वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन करते हैं और स्ट्रक्चर को भी बताते हैं कि जैसे टैग क्या हो गया, जैसे प्रिंट होता था। C लैंग्वेज आपने पढ़ी हो तो प्रिंट हमारे लिए कुछ फंक्शन जो भी हम उसमें लिखते थे वो प्रिंट करा के देता था। उसी तरीके से यहाँ पे जो टैग होते हैं, टैग इस तरीके के इसमें होते हैं, जैसे P हो गया, पी टैग हमारे लिए पैराग्राफ को बना के देता है। ठीक है, क्या बना के देता है? पैराग्राफ को बना के देता है। तो सिंपली इनका अलग अलग यूसेस है, अलग अलग हमारे पास टैग्स हैं जो कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे टैग यहाँ पे थे, और जब भी हम इन टैग को लिखते हैं तो टैग को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, हर HTML टैग एंगल ब्रैकेट, जैसे ये एंगुलर ब्रैकेट भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन के दो साइन के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, हमको हेडिंग लिखनी होती है तो हम H लिखते हैं, H1 से H6 की रेंज पे हेडिंग आती है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से डीपली समझेंगे VS कोड के अंदर ही। हमारा VS कोड डाउनलोड हो गया होगा तो यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, टैग को हम कोड स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे पहुंचने के बाद आपके सामने VS कोड इस तरीके से ओपन होगा, लेकिन हमको बिल्कुल नए सिरे से ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डबल क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू पे जाके एक फोल्डर बना लेना है, जिसका नाम रखना है हमको, ठीक है, HTML। ठीक है, HTML CSC वाले, ठीक है, HTML CSC वाले, इसको हमको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाना है और ओपन विद कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन विद कोड पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके से एक HTML कोड के सामने एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, इसको कट कर देना। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा HTML CSC वाले। ठीक है, इसमें आप कितने भी फोल्डर बना सकते हो, जैसे यहाँ पे आप
इसको क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हो, इसको क्लिक करके न्यू फाइल बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं न्यू फाइल पे और यहाँ पे लिखते हैं index.html और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक HTML की फाइल हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप शिफ्ट और 1 को प्रेस करोगे तो ये M8 का साइन आएगा और एंटर कर दोगे तो यहाँ पे एक HTML का एक बॉयलर प्लेट कोड आपके लिए जनरेट हो जाएगा। बॉयलर प्लेट कोड से डरिए मत, ये एक ऐसा कोड होता है जो हर बार HTML में लिखा ही लिखा जाता है। एक एक लाइन को इतने डीप में समझा दूंगा कि कोई पेड कोर्सेज वाला भी नहीं समझा पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बने रहें। अभी मैं HTML के कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करवा रहा हूँ, सिर्फ 2। एक तो ये जो आप थीम देख रहे हो ना, ये अंदर की ब्लैक वाली बहुत अच्छी थीम है ये। ठीक है, इसको डाउनलोड करना मैं बताऊंगा। इस वाली थीम पे आपको आ जाना है। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले लिखना है GITHUB, गिटहब लिखना है। ठीक है, सिंपली गिटहब लिखने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। तो गिटहब थीम वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रीमियम कोडर वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टॉल कर देना। ठीक है, मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो शेड कलर में के भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेटिंग पर आके यहाँ पे थीम्स पर जाके और यहाँ पे कलर थीम वाला ऑप्शन है, इस पे गया था मैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे गिटअप डार्क वाला ऑप्शन ध्यान से देख लेना, गिटअप डार्क डिफॉल्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, जब जो मेरा ये वाला खुला हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट सेटिंग हो गई VS कोड की। अभी हम कोडिंग नहीं सीख रहे, VS कोड की सेटिंग सीख रहे हैं। कोडिंग तो मैं काफी अच्छे समझाने वाला ही हूँ। और दूसरी चीज, VS कोड में हमको HTML का कोड जो रन होगा, एक सर्वर डाउनलोड करना पड़ता है जिसपे हमारी वेबसाइट लोकली हमको प्रेजेंट हो होस्ट करने से पहले। तो हम लाइव सर्वर डाउनलोड करेंगे, एक लाइव, जब भी हम वेबसाइट बनाए तो हम लाइव देख पाए, तो एक लाइव सर्वर नाम से एक्सटेंशन होती है VS कोड में, इसको हमको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा आपके में, इंस्टॉल पे क्लिक करना तो आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। ऋत्विक डे के नाम से ये एक्सटेंशन है, इन भैया की है। तो इंस्टॉल वाले पे क्लिक कर लेना। जैसे कि ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है तो उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, मेरे में इंस्टॉल पहले से ही था तो ये इंस्टॉल पहले ही हुआ हुआ आ रहा है। ठीक है, दोनों चीज आपको डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है। सिंपल सा मैं इसको भी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब हम पढ़ रहे क्या थे, टैग पढ़ रहे थे। ठीक है, सिंपल क्या पढ़ रहे थे, टैग पढ़ रहे थे। तो 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं बहुत ही डिटेलिंग बताता हूँ। ये 2 चीजें हैं, ये दोनों चीजें दिख रही हैं, एंगल ब्रैकेट इनको हम बोल रहे हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर ही हम टैग का नाम देते हैं। टैग हमारे पास कितने हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। टैग, ये तो हो गई टैग की डेफिनेशन। ठीक है, ओपन टैग होते हैं और ये होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे, लेकिन जो हमारे पास टैग है, ये इतने सारे भैया हमारे पास टैग हैं, अलग अलग इनका काम है। डॉक टाइप डिक्लेयर करता है HTML फाइल को, HTML फाइल का रूट एलिमेंट है। ठीक है, ये भी मैं डिटेल में समझाऊंगा, प्रैक्टिकली ज्यादा समझ आएंगे ये। ठीक है, तो सिंपली हम टैग पर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहले हम जो सबसे पहला टैग बनाते हैं वो है HTML। ठीक है, ये HTML का पहला टैग बन गया। ये हमारा है ओपन टैग। ठीक है, HTML का ओपनिंग टैग। अभी क्लोजिंग टैग बनाएंगे तो ये लिखेंगे, और एमिट एब्रीविएशन की वजह से ये खुद ब खुद हमको दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ठीक है, सिंपल से ध्यान रखना, ये वाला हो गया हमारा ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। जैसे कि नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो नोट्स में लिखा क्या है कि जब भी हम इसके बीच लिखते हैं तो वो हमारा टैग कहलाता है एंगल ब्रैकेट के अंदर, और ज्यादातर टैग पेयर में बनते हैं। ठीक है, ये एक टैग है हमारा, HTML टैग का एक पेयर है। ठीक है, ये क्या है, एक पेयर है। जैसे कि ये इसका पति हो गया और ये इसकी पत्नी हो गई। ठीक है, दोनों की बात समझ आई। तो ये क्या हो गया, पेयर में आते हैं। एक ओपनिंग टैग कहलाता है। ठीक है, ये वाला हमारा ओपनिंग टैग कहला रहा है, और दूसरा वाला ये जो हमारा क्लोजिंग टैग है, ये हमारा जो क्लोज कर रहा है, यहाँ पे ये क्लोजिंग का साइन बना हुआ है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। दोनों बात समझ में आ गई। ठीक है भैया, समझ आ गई। अब कुछ टैग ऐसे होते हैं सलमान भाई जैसे, जो कि अकेले ही अच्छे लगते हैं, मतलब वो अकेले ही अपना काम कर देते हैं, उनको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे वो टैग भी हम देखेंगे। अब फिलहाल HTML तो हमको पता चल गया कि हम HTML लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो HTML के सबसे पहले हमको रूट टैग 2 बना लेने हैं। उसके बाद जब भी हम, जैसे एक ले लो कि हम एक बच्चे का चित्र बना रहे हैं, तो बच्चे का चित्र बनाने में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हेड बना रहे हैं, सबसे पहले एक हेड बनाएंगे। हेड का यहाँ पे 2 चीज लिखा हुआ, हेड लिखते ही एंटर कर देना है, तो एमिट से खुद ब खुद हेड का ओपनिंग टैग और हेड का क्लोजिंग टैग आपके लिए जनरेट हो जाएगा। ये हमारा हो गया हेड। उसके बाद हेड के बाद बच्चे की बॉडी बनाएंगे, BODY। बॉडी लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है, तो बॉडी की भी ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग आपके लिए दोनों बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे आपको देखना, HTML सबसे बड़ा रूट एलिमेंट हो गया, इसका ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग ये रहा। ठीक है, उसके बाद हेड टैग का क्लोजिंग टैग, बॉडी टैग और बॉडी का क्लोजिंग टैग। बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जिससे कि आपका क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हेड टैग के अंदर हम सबसे अच्छी चीज है, हम दे सकते हैं यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, टाइटल के लिए भी हमारे पास एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग। टाइटल में हम जैसे इस टाइटल का नाम देंगे, जैसे कि फर्स्ट CSC वाले वेब
साइट, तो हमने अपनी पहली वेबसाइट का टाइटल दे दिया है, ठीक है। और बॉडी में हम क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे H1 नाम से, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज माई वेबसाइट, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप एंटर करोगे, एक पैराग्राफ बनाओगे, पी लिखोगे और एंटर करोगे। सिंपल आपको देखना है, अभी एक चीज समझाऊंगा, लोरेम लिखना है LOREM और यहाँ पे 6 एंटर, ठीक है। और यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अभी डरना नहीं है, गो लाइव पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी पहली वेबसाइट बनके रेडी हो चुकी है। सबसे पहले हमने टाइटल दिया था, वो टाइटल आएगा ऊपर, फर्स्ट CSC वाले वेबसाइट आ गया ना टाइटल, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे भी जो आप लिखोगे ये वाला, ये हमारा ऊपर टाइटल में आएगा हमेशा, ठीक है। ये आ रहा है टाइटल में, दिस इज माई वेबसाइट, ये हमारी हेडिंग थी वेबसाइट की और ये हमारा पैराग्राफ था, ठीक है। ये क्या था, हमारा पैराग्राफ था। अब हम एक चीज और देखेंगे, जब भी हमारी कोई वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे जैसे ये वाला टेक्स्ट, ये एक हेडिंग है, ठीक है। ये एक इनपुट एलिमेंट है, इसमें हम कुछ भी लिखेंगे तो वो होगा। यहाँ पे ये भी एक एंकर टैग है, इसको हम क्लिक करने के बाद कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की वेबसाइट हमको बनानी है। सिंपली हमको दो चीजें पता चल गई, हेड क्या होता है, हेडिंग, हेड में हम लिखते हैं जो ऊपर चीज आती है। हेड में हम क्या कर सकते हैं, एक लोगो के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जैसे क्रोम पे जाओगे तो क्रोम का लोगो आ रहा है ना, तो हेड में ही हम एक लोगो लगाते हैं, तो लोगो वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। वो भी हम लगाना सीखेंगे। और एक चीज और होती है, हेड में हम CSS फाइल को लिंक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये टाइटल के बाद LIN के लिंक करोगे तो यहाँ पे CSS स्टाइल शीट नाम से यहाँ पे आपको एक HREF मिलेगा, जिसमें आप अपनी CSS फाइल जोड़ सकते हो। ये अभी हमारे काम का नहीं है, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा आपके हिसाब से। फिलहाल इतनी बात आपको समझ आई नहीं आई, अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, सिंपली डिलीट कर दिया। अब ये कोड हम केवल 1 सेकंड में जनरेट कर सकते हैं, तो हमको लिखने में टाइम लगा, मुझे समझा रहा था आपको फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अब हम इसको शिफ्ट दबाएंगे और 1 दबाएंगे तो एमिट साइन आपके सामने आएगा, और इसको आप टैब दबा के भी क्लिक करोगे, ठीक है, तो भी आपके सामने कोड जनरेट हो जाएगा, और एंटर करोगे तो भी, ठीक है। और एक ऑप्शन, ठीक है, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा एक एक लाइन को समझते चलना है, ठीक है। अब पहली लाइन है हमारी डॉक टाइप HTML, ठीक है। अपने नोट्स पर जाएंगे, नोट्स पर जाने के बाद यहाँ पे कमेंट में आपको समझाऊंगा। अब बेसिक जो भी हमारे टैग को समझेंगे, बेसिक टैग, अब इन पे यहाँ पे जूम करना। सबसे पहला ही टैग हम पढ़ रहे हैं, कौन सा है, डॉक टाइप। डॉक टाइप में क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करता है, डॉक्यूमेंट हमारा कैसा है, ठीक है। ये कैसा डॉक्यूमेंट है, एक HTML फाइल का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप न्यू फाइल बना रहे हो और यहाँ पे आप लिख दो text.txt, ठीक है। तो ये हमारी एक सिंपल फाइल होगी, ये हमको, ये इसमें हम HTML फाइल लिखें तो HTML फाइल नहीं मानी जाएगी। या हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाए और hello.css दे दें तो ये हमारी HTML कोड रन नहीं करेगी। उसको डिक्लेयर जो हमको बताता है वो डॉक टाइप बताता है कि एक HTML फाइल है, HTML का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये हमको, ये इसलिए हम इसको लिखते हैं, किसको, डॉक टाइप HTML को। ये हमको बताता है कि एक HTML फाइल है, ठीक है। दूसरी बात, ये हमको ये भी डिक्लेयर करता है कि HTML फाइल है, ठीक है। दोनों बात यहाँ पे डिक्लेयर होगी, एक HTML डॉक्यूमेंट है, ये हमको डॉक टाइप बताता है। दूसरी बात आती है HTML क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे ये बताया था, HTML लिख के बताया था, ये अभी लैंग हिंदी आप भूल जाइए, ये लिखिए HTML लिखा हुआ है ओपनिंग टैग में और HTML क्लोजिंग टैग में, ठीक है। दोनों चीज वही है ना। तो हाँ, ये क्या है, रूट एलिमेंट, मतलब जितना भी HTML का कोड होगा, ये हेडिंग और ये वाला बॉडी वाला पार्ट, ये सारा इसके अंदर ही होगा HTML के, ओके। अब हम बढ़ते हैं दूसरी बात, ये क्या है, LANG इंग्लिश, इसको आप हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हटा देते हैं, दोबारा लिखते हैं LANG, लैंग इक्वल टू EN। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब यह है कि भैया जो हमारी वेबसाइट की लैंग्वेज रहने वाली है ना, वो इंग्लिश रहने वाली है। तो आप इसको हिंदी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे H कर देना आप, HI, ठीक है। तो सिंपली लैंग्वेज रहने वाली है, इसको लिखना आपकी मर्जी है, जिससे कि वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है। ये मेटा टैग क्या है, सिंपली मेटा टैग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे नोट्स में, ठीक है। अब हम मेटा टैग ढूंढ लेते हैं, 1 मिनट लगेगी। मेटा टैग के नोट्स है, ये थोड़े से एडवांस टैग हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखी होगी HTML की, इससे पहले वो बताते थे कि मैं मेटा टैग आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। वो बाद में बताने के लिए इसलिए ही बोलते थे कि ये एडवांस टैग हैं, ये आपको डायरेक्टली समझ नहीं आते, आपको इनसे पहले काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन मैं इनका ओवरव्यू आपको स्टार्टिंग में ही दे रहा हूँ, ठीक है। इससे आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, लेकिन डरना मत, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ आएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। मेटा टैग क्या होते हैं, मेटा टैग वेब पेज की एडिशनल इंफॉर्मेशन सेट करने के लिए होते हैं, जो सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज होती है। जैसे मेटा यूज होता है पेज का डिस्क्रिप्शन,
कीवर्ड्स, ठीक है, ऑथर डिफाइन करता है, ठीक है, लिंक एक्सटर्नल रिसोर्सेस मतलब आपकी सीएसएस फाइल को लिंक करता है, मेटा टैग, ठीक है, बेस बेस क्या है, पेज में रिलेटिव यूआरएल का बेस यूआरएल डिफाइन करता है। ये आपको समझ आएंगे लेकिन थोड़ी सी देर के बाद, जब तक आपके बेसिक टैग क्लियरली समझ नहीं आएंगे तो मेटा टैग आपको थोड़े से हार्ड पड़ेंगे समझने के लिए। तो बेसिक टैग की तरफ बढ़ते हैं। हमने डॉक टाइप देख लिया, एचटीएमएल देख लिया, हेड देख लिया, बॉडी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग की तरफ। हेडिंग, तो अब हम बेसिकली प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं हमको यूज करना पड़ता है हेडिंग्स का, ठीक है। हेडिंग की रेंज होती है वो होती है H1 से लेकर के H6 तक, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम इनको लिख के देखेंगे, लिख के कैसे देखेंगे, ठीक है। बेसिकली हम नीचे आते हैं, यहाँ पे H1 नाम की एक हेडिंग बनाएगी, एंटर करेंगे, एक हेडिंग बन चुकी है हमारी HEADING, ये वही हमारी हेडिंग, ठीक है, 1। अब ऐसी ऐसी हमको 6 हेडिंग बनानी है, H2, ठीक है, ये अलग हेडिंग है, HEADING, ठीक है। अभी इसमें आप डिफरेंस जानेंगे, 6 तरह की है, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, और इसको फिर तेजी से लिखने का भी ट्रिक जानूंगा। 1 सेकंड में 6 लाइन कैसे प्रिंट करते हैं उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो कि पेड कोर्सेज में ही आपको बता देते हैं टीचर्स, अगर उनका अच्छा मूड होता है तो, ठीक है। तो वो ट्रिक भी मैं आपको फ्री में बताऊंगा, क्योंकि मैंने काफी सारे पेड कोर्सेज से भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो टेंशन ना ले, आप इसको पेड कोर्सेज की तरह ही समझे। देखो ये हमने 6 हेडिंग बनाई है, ठीक है। एक वेबसाइट हमने पिछली बार रन करी थी, तो एक और वेबसाइट बनाई है जिसमें हमने 6 हेडिंग दी है। अब आप जैसे इसको गो लाइव सर्वर करोगे तो यहाँ पे आपके सामने हेडिंग कुछ इस तरीके से आएगी। एक सबसे बड़ी हेडिंग ये है, एक हेडिंग ये है, एक हेडिंग ये है। जो H1 आ रहा है इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और कंट्रोल और शिफ्ट के साइड में जो एक बटन है उसको आपको दबाना है, ठीक है। तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, कंट्रोल और स्लैश, ठीक है, कंट्रोल और स्लैश को एक साथ दबाना है, ठीक है। इसको हम कमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कमेंट, COMMENT। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके का एक हमको ग्रेटर देन, और फिर यहाँ पे ये स्लैश और 2 बार माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कमेंट। ओके, समझ आई बात। तो इसको हमारा जो लाइव सर्वर है वो इग्नोर करेगा, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, जाके यहाँ से रिफ्रेश करोगे, तो ये हमारी मेनली चीज है। ये H1 हेडिंग है, H2 हेडिंग है, H3, H4, H5, H6 आप देख रहे होंगे। जैसे कि हेडिंग 1 थी वो सबसे बड़ी थी, और H6 थी वो सबसे छोटी। अब इनके अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है, यूजेस भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इनको जल्दी से लिखने वाली ट्रिक मैंने आपको कहा था वो बताऊंगा, वो ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले H1 हेडिंग जैसे आपने लिखी और यहाँ पे लिखा HEA सॉरी हेडिंग, ठीक है। अब क्या करना है, जल्दी से लिखने की क्या ट्रिक होती है, कंट्रोल दबाइए आप, ठीक है, कंट्रोल और कंट्रोल C, ठीक है, और वी, कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको 50 बार लिखना है, 100 बार कंट्रोल दबा के वी करते रहो, ठीक है। जिस भी लाइन को आपको कॉपी करना है अपने कर्सर को उस लाइन पर लाओ, सी दबाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल प्लस V कर दो और ये लाइन कॉपी होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइन को बहुत जल्दी जल्दी कॉपी कर सकते हो। ये कोई बताता नहीं है, जबरदस्ती आपको आपसे लाइन लिखवाते हैं, ट्रिक बता देते हैं कि H1 लिख दो और एंटर दबा दो तो लाइन आ जाएगी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग लिखो, और ये यहाँ पे आपके लिए कंट्रोल प्लस V से नेक्स्ट लाइन जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप कहोगे यार यहाँ पे तो 1 है भैया, और यहाँ पे आपने हमको पढ़ाया था कि 6 तक रेंज होती है, तो यहाँ पे तो सब में ही 1 1 आ रहा है, इसको कैसे जल्दी से जल्दी हम 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। इसकी भी एक ट्रिक है, सिंपली अपना कर्सर यहाँ पे लाओ 1 के बाद, ठीक है, 1 के बाद। ये वो ट्रिक है जो कि आपको एक प्रो कोडर बनाते हैं दोस्तों। मैं आपका दोस्त हूं, तो दोस्त आपको ऐसे शॉर्टकट से लेके चलेगा जिससे आपको मजा भी आए, और आप जब भी कोडिंग करने बैठो, जितनी भी आओ, कम से कम उतने में कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है। मैं इतना कॉन्फिडेंट आप में कर दूंगा पैदा कि आप जितना भी आता होगा ना उतना करके दिखा दोगे टीचर को। ये नहीं कि हमने वीडियो देख रखी है 20-20 घंटे के, समझ कद्दू आया नहीं, वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। कंट्रोल दबाओ, D 2 बार दबाना है, 2 बार दबाने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अब जब बैक स्पेस दबा देना, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो H2, ठीक है, H2, और नीचे वाले बटन से आएंगे H3, H4, H5, ठीक है, और H6। कितनी देर लगी इसको करने में, अलग अलग लिखने में कितना टाइम लगा था और इसको लगने में कितना टाइम लगा, एक बार और देख लेना ध्यान से। H1 लिखा हमने, H1 लिख के बाद यहाँ पे HEADING हेडिंग पूरी एक बार और करा रहा हूँ, वी, ठीक है, 6 बार हो गया। यहाँ पे कर्सर लाना है, ठीक है, कंट्रोल D 2 बार कंट्रोल D दबाना है, कंट्रोल पे हाथ रखे और उसको हटा लेना फिर अपनी उंगलियों को, और सिंपल एक बैक स्पेस दबाना है, ठीक है, बैक स्पेस। उसके बाद H2 लिख देना सिंपली, नीचे आना, H1 की जगह H3 कर देना, H4 कर देना, नीचे आके H5 और यहाँ पे H6। सिंपल सी ये चीजें थी, आपको समझ आ गई होगी। ये हमने हेडिंग यहाँ पे पढ़ ली। अब हेडिंग हमने 3 बार बना के देख ली के चक्कर में, तो हेडिंग टैग आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। यहाँ पे क्या है, ये है एक ओपन टैग, ये है क्लोजिंग टैग। अब हम पढ़ेंगे सलमान भाई टैग। सलमान भाई टैग कौन से होते हैं, एक होता है हमारा, कौन सा टैग होता है, HR टैग। HR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये अकेला खड़ा होता है बंदा, जैसे एक आदमी है, खुद ही अपने आप में पति है, खुद ही है, जो कुछ है सक्षम है अपने आप में, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग हम इसको बोलते हैं, HR टैग। अब हम जब इसको वेबसाइट पर देखेंगे कि इसमें क्या क्या होगा, जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 लाइन बनी हुई आ रही है,
तो HR टैग ने क्या काम किया, इस सलमान टैग ने क्या काम किया भाई, ये तो 2 लाइनें खिंच गई बीच में, जो भी हमने यहाँ पे हेडिंग 6 हेडिंग ऊपर बनाई थी, 6 नीचे और 6 यहाँ, तो इन दोनों के बीच में जहां भी है तो इस वाली के ऊपर भी एक लाइन आएगी, इसके नीचे भी। हाँ ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए सेल्फ क्लोजिंग टैग ये वाला HR बना के दे देता है। अब एक और होता है, ठीक है, जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो होता है BR टैग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, BR टैग का क्या मतलब होता है, अगर मैं हेडिंग में यहाँ पे स्पेस देके BR टैग लिख दूं तो यहाँ पे आप देखना ध्यान से, हेड और हेडिंग के बीच में जो ये BR टैग मैंने लिखा है, तो हेड ये इसके नीचे वाली लाइन में आएगा, ध्यान से देखना, ये देखो हेड के बाद BR था तो BR ने उसको नेक्स्ट लाइन में भेज दिया, ING नेक्स्ट लाइन में आया है, तो ये होता है हमारे BR टैग का काम। ये दोनों सलमान भाई के टैग हैं, ये दोनों अकेले ही आते हैं, ठीक है, जहां भी जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला मतलब जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है, ये दोनों टैग बहुत आसानी से आपकी समझ आ रहे होंगे, तो मैं अब आपके सामने नोट्स के साथ मिलता हूं, और नोट्स में हम जितने भी बेसिक टैग हैं वो अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत एडवांस लेवल का और बहुत प्रो लेवल का आपको सिखा रहा हूं भाई साहब, वीडियो मत छोड़ना, कहीं पेड वाले में भी ऐसा मिलेगा नहीं आपको, जिस लेवल पे मैं आपको दोस्त की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। जो दोस्तों थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, आपको आवाज थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी, लेकिन आवाज का वो थोड़ा छोड़ देना, थोड़ा मैनेज करना तो आपको पड़ेगा यार, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी अच्छा माइक है नहीं, मेरे चैनल मोनेटाइज तो है पर इतने सब्सक्राइबर नहीं है। प्लीज वीडियो को शेयर करना जिससे कि और अच्छा इक्विपमेंट में खरीद सकूं और आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है। तो वीडियो आप शेयर नहीं करते, वो आपकी फॉल्ट हो जाता है, फिर आप कहते हो यार क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो भाई मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। माइक बहुत महंगे आते हैं, 60 70 70 हजार के माइक हैं, 25 हजार का माइक है। लैपटॉप में तो भाई मेरा ऐसा ही माइक है, लैपटॉप भी मेरा काफी पुराना है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे फिर भी ठीक है, आप चलते हैं अपने पढ़ाई की तरफ। H1 से H6 टैग हमने बहुत अच्छे से कवर किया। अब हमारा नेक्स्ट टैग आता है पैराग्राफ टैग। सिंपल एक लाइन में बता दिया, पैराग्राफ जब हमको बनाने होते हैं, पैराग्राफ जब हमको डिफाइन करने होते हैं, बनाने होते हैं, तो हम P टैग का यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने कोड, VS कोड की तरफ। इतना जो पार्ट था ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी कोई जरूरत अब है नहीं, ठीक है, इसको हम कट आउट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और सिंपली आपको यहाँ पे आके लिखना है बॉडी में P और एंटर कर देना है, ठीक है। अभी आपको ये जो ये वाली चीजें हैं ये पसंद नहीं आ रही होगी लिखी हुई, आपको समझ नहीं आ रही होगी, ये मैंने एडवांस वाले में अभी जाके बताया था क्या थी, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आई होगी, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। इसके बिना भी कोड रन होगा, हाँ भैया कोड रन होगा, इसके बिना भी रन होगा, ठीक है। तो अब हमने P टैग यहाँ पे लिख दिया है, P टैग के बीच में हमको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, LOREM लोरेम और 20। तो जब आप लोरेम 20 लिखते हो तो आपके साथ ये लोरेम जो वर्ड है ये आपको बेकार से 20 वर्ड जनरेट करके दे देगा, बस एक पैराग्राफ जिसका कोई मतलब नहीं है ऐसा जनरेट करके दे देगा। जब भी आप अपनी वेबसाइट को देखोगे, इसको रन करोगे, गो लाइव सर्वर करोगे, गो लाइव, तो यहाँ पे आपके सामने एक पैराग्राफ बन के आ गया, ठीक है जी, आ गया पैराग्राफ भैया, ठीक है। तो अब हम दोबारा आते हैं, क्या भैया हम एक और पैराग्राफ बना सकते हैं? हाँ जी बना सकते हो, पी बनाओ, एंटर करो और यहाँ पे लिखो न्यू, LOREM और 30, एंटर करेंगे तो एक न्यू लोरेम और बना, ठीक है, एक न्यू लोरेम और बना। तो भैया हमको तो पता ही नहीं चल रहा ये लोरेम है, ये एक और लोरेम है, यहाँ पे तो एक नेक्स्ट लाइन भी आ गई, ये तो इसके साथ आगे आना चाहिए था ना, ठीक है। आप कहोगे पैराग्राफ तो पैराग्राफ की तरह चलता है, लेकिन ये तो पॉइंट वाइज हो गया, एक पैराग्राफ यहाँ, एक पैराग्राफ यहाँ। देखो एक बात समझ लेना, जब भी आप एक पैराग्राफ बना रहे हो या तो उस पूरे पैराग्राफ को एक P टैग में गिरो, ये ओपन एक टैग में, मतलब ये सारा पेस्ट करके यहाँ से यहाँ तक, इसको कट करके यहाँ से इसमें गिरो, तो ये सारा क्या आएगा, एक लाइन में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये एक लाइन में आ गया यहाँ पे, ठीक है, आ गया एक लाइन में। लेकिन अगर आपको एक लाइन में नहीं रखना, ठीक है, सिंपल आपको एक लाइन में नहीं रखना, वहीं पे रखना है, तो आप यहीं पे पेस्ट कर दो, तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो P टैग का मतलब ये भी है, अगर आपको दो P टैग यूज नहीं करने, एक ही P टैग यूज करना है, तो आप इसको यहाँ से कट कर लो, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। और मैंने पिछली बार एक और तरीका बताया था कि आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए BR टैग का यूज कर सकते हो, BR टैग जैसे यूज करोगे, ठीक है, सॉरी ये कोई नया ही टैग आ गया, इसको कट करते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे स्पेस करके लिखना है BR और एंटर दबा देना, तो ये एक BR क्या करेगा, आपके लिए एक नेक्स्ट लाइन यहीं से बना देगा। आप BR टैग कहीं भी दे सकते हो पैराग्राफ में, एक नई लाइन वहीं से ही शुरू हो जाएगी, ओके। आपके साथ में P टैग भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं।
न्यू टैग और कौन सा है हमारा, दोनों ये जो मेन टैग थे, सबसे बेसिक टैग थे, बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने समझा दिया। अब आते हैं फॉर्मेटिंग टैग। ये ठीक है, देखो बी टैग होता है बोल्ड करने के लिए, आई टैग होता है इटैलिक करने के लिए, यू टैग होता है अंडरलाइन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग टैग होता है इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, और ये ई एम टैग होता है एम्फेसाइज्ड मतलब इटैलिक टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो के कॉम्बिनेशन है। आई का और ई एम का मेन काम होता है टेक्स्ट को इटैलिक करना, और बी का और स्ट्रॉन्ग का काम होता है टेक्स्ट को बोल्ड करना या इंपोर्टेंट दर्शाना। ठीक है, तो ये और यू टैग का मतलब तो है अंडरलाइन करना। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, एक ही हम उससे समझ सकते हैं। अब देखो मैं बनाता हूं एक H1 हेडिंग, ठीक है, और इसके अंदर देता हूं मैं यहाँ पे LOREM लोरेम लोरेम 7 और एंटर करूंगा, तो यहाँ पे 7 वर्ड मेरे लिए जनरेट होके आ गए। अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहले आई टैग और एंटर कर दूंगा, और जितना भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जब इसको आप साइड पे जाके देखोगे तो ये सारा क्या हो गया, इटैलिक हो गया ना। आई का हमने यूज देख लिया, सबसे पहले हमने क्या का यूज देख लिया, इटैलिक का यूज देख लिया, बोल्ड का यूज देखते हैं। ठीक है, इसको कट करेंगे। ठीक है, अब हम बोल्ड का यूज देखेंगे, पी टैग लेते हैं, पी टैग में हम क्या करेंगे, बोल्ड का यूज देखेंगे, और यहाँ पे LOREM लोरेम 10 दे देते हैं इस बार, तो 10 वर्ड इसने जनरेट किए। और जब हम आएंगे तो यहाँ पे एक हेडिंग की तरह आ रहा है लिखा हुआ, यही वाली चीज हेडिंग की तरह आ रही है। अगर आप सिंपल सा एक पैराग्राफ बनाओ और बी टैग यहाँ पे ना दो, ठीक है, लिख दो LOREM लोरेम 10, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा तो, लेकिन वो हेडिंग की तरह नहीं होगा। देखो इसमें और एक इसमें कितना अंतर है, ये बोल्ड है यहाँ पे, मतलब स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बोल्ड में बी में लिखा हुआ है। अगर हाँ आपको इसको स्ट्रॉन्ग में करना है, स्ट्रॉन्ग बोल्ड का काम एक ही होता है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे पी टैग लिखना है और यहाँ पे STRONG स्ट्रॉन्ग एंटर करना है, और यही वाला LOREM लोरेम और यहाँ पे 10। आप अंतर नहीं बता सकते कि आपने यहाँ पे आई टैग यूज किया था या कौन सा टैग यूज किया था, स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया था, दोनों ही का काम सेम है। ये भी हेडिंग की, ये इसको बोल्ड कर देगा और वो भी इसको बोल्ड कर देगा। ठीक है, आई बात समझ। अब ई एम का भी मतलब वही था। ठीक है, जब हमने आई पढ़ा था, पी एक और टैग लेते हैं, और यहाँ पे आई टैग का मतलब ये था कि ये इटैलिक कर देगा आर। ठीक है, LOREM लोरेम, यानी इससे आपको पढ़ाने में आसानी हो रही है लोरेम से। ठीक है, तो मैं इसलिए लोरेम का बार बार यूज कर रहा हूँ। पी टैग लिखेंगे और यहाँ पे ई एम लिख देंगे एंटर, और LOREM लोरेम 10। आप अंतर नहीं बताओगे। ठीक है, दोनों ने ही क्या काम किया है, टेक्स्ट को क्या किया है, इटैलिक कर दिया है। ठीक है, अब एक टेक्स्ट रह गया हमारा, वो कौन सा था, यू टैग। ठीक है, यू वाले में क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। सिंपली एक पैराग्राफ टैग लिया, यहाँ पे यू टैग ले लिया, यू टैग के अंदर LOREM लोरेम 10 एंटर करेंगे और इसको चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, अंडरलाइन होगी पूरी टेक्स्ट। ठीक है, अंडरलाइन होगी, ये लिंक नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसके भी नीचे लाइन हो वो क्या होता है, एंकर टैग होता है। तो यहाँ पे एंकर टैग नहीं है, क्योंकि हमने ये जबरदस्ती यू टैग लगाया है, इसकी कोई जरूरत होती नहीं है, बहुत ही कम हम यू अंडरलाइन किसी चीज को करते हैं। ठीक है, आपने वेबसाइट में बहुत कम देखी होगी ये बात। ठीक है, इसको हटाते हैं फिलहाल सबको। यहाँ तक ये फॉर्मेटिंग टैग आपको पांचों समझ आ गए होंगे, पांचों थे। पी, ठीक है, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं नोट से। ठीक है, बी था बोल्ड के लिए, आई था इटैलिक के लिए, यू था अंडरलाइन के लिए। ठीक है, और बोल्ड का ही दूसरा रूप था हमारे पास स्ट्रॉन्ग बोल्ड करने के लिए, और आई का ही दूसरा रूप था ई एम। ठीक है, एम्फेसाइज्ड, ये भी बोल्ड करने के लिए था। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं लिस्ट टैग की तरफ। आपने देखा होगा लिस्ट टैग काफी इंपोर्टेंट टैग है। कैसे, आइए कोड की मदद से समझते हैं। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको दो चीज चाहिए होती है। ठीक है, दो बातें समझनी पड़ती हैं। सबसे पहला होता है एक तो यूएल। यूएल का मतलब क्या होता है, अनऑर्डर्ड, मेरे साथ बोलो, अनऑर्डर लिस्ट। मतलब इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर किस किस में हो सकता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑर्डर लिखा हुआ हो, वो होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। और जिसमें
जिसमें नंबर लिखा हो, ठीक है, और जिसमें बुलेट पॉइंट हो, जैसे इसमें बुलेट पॉइंट है तो ये क्या है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। और एल क्या होता है, एल होता है लिस्ट आइटम डिफाइन करता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से समझ आ जाएंगे। लिस्ट में बच्चे बहुत डरते हैं, क्या करें यार, भारी सा लग रहा है, लेकिन 3 लाइन रट लो, पूरी लिस्ट आप पे आ जाएगी, ठीक है। यूएल होता है अनऑर्डर्ड, मतलब जिसमें बुलेट पॉइंट होते हैं इस तरीके से। ओएल होता है नंबर, जिसमें नंबर हो या एबीसीडी हो, मतलब कुछ भी ऑर्डर्ड हो, ठीक है। हम कहीं बी पे जाओ तो वो बी पे चला जाए, और हमारे पास ऑर्डर्ड नहीं होने की तो हम कहेंगे थोड़ी कि बुलेट पॉइंट पे चले जाओ, वो तो सब पे ही आ जाएगा, सब पे बुलेट पॉइंट एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। और एल क्या करता है, लिस्ट को डिफाइन करता है। अभी बेसिकली प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले समझा, लिखा था यूएल, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक बार, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले एल आई लिखना है। एल आई में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए डबल पी एल ई, एप्पल, ठीक है। और यहाँ पे इसको कंट्रोल करेंगे, और वी 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 वी, ठीक है, सॉरी, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल नया एक और फल बनाएंगे, एल आई, जैसे बी एन ए एन ए, बनाना, ठीक है। एक और लिख लेते हैं मैंगो, और एक लिख लेते हैं डेट, ठीक है। 3 हमने लिखे, और जब इसको लाइव करेंगे तो यहाँ हमारे पास बुलेट पॉइंट के साथ क्या होगा, यहाँ पे सब चीज में कोई भी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, कोई भी मतलब नंबर नहीं आएगा, बेसिकली बुलेट पॉइंट्स आएंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अब हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यूएल टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ओ आर डी ई आर ई डी, ऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देख लेना। ये कमेंट आउट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ओ एल से स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, ये थी अनऑर्डर्ड, तो इसको यूएल से स्टार्ट किया था, इसको ओएल से स्टार्ट करेंगे, तो इसका एक ओपन टैग है और क्लोजिंग टैग। अब जितने भी हमको लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं एल का। एल हमने इस लिस्ट को डिफाइन करने के लिए कि इस वाली लाइन में कौन सी चीज आएगी, इसमें आएगी जैसे एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल, ठीक है। तो इस वाली लिस्ट में ये आएगी। दूसरी लिस्ट में क्या आना है, दूसरी लिस्ट में आना है मैंगो, ठीक है। अब हम जब इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से लिस्ट आती चली जाएंगी। आप 4 फल लिखोगे तो 1 से लेके 4 तक आपके पास वहां पे ऑर्डर लिस्ट में आपको बता देगा कि एक नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पर मैंगो है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों चीजें हमारी इसमें वर्क करेंगी, ठीक है। तो अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या भैया, हम केवल यहाँ पे तो नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमको नंबर में नहीं चाहिए, हमको चाहिए ए बी सी डी, इस तरीके से चाहिए। तो वो कैसे होता है, देखो उसको करने के लिए सिंपली ऑर्डर लिस्ट में जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो टी वाई पी, कि इसका टाइप कैसे होने वाला है, और एंटर करना। और यहाँ पे लिख, देखो कितनी चीजें आ गई। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आप नंबर में 1 2 में कर सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इस तरीके से कर सकते हो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी में कर सकते हो, ठीक है। और रोमन अंक जितने भी होते हैं आपके, उनमें कर सकते हो, कैपिटल रोमन अंक और स्मॉल रोमन अंक, ठीक है। जैसे कि हमको स्मॉल वाले में करना है तो इसको मैं क्लिक करूंगा, और जैसे आप इसमें जाओगे तो देखो एक स्मॉल रोमन अंक में आ गया। अब हम इसको कैपिटल रोमन अंक में करेंगे तो यहीं पे आएंगे, इसको कट करेंगे, और ये एमिट द्वारा हमको खुद से सजेस्ट करता है काफी सारी चीजें। जैसे हमको ए में करना है तो ए में जाएंगे, तो अब वो ए बी सी डी इस तरीके से हमको ऑर्डर लिस्ट में देगा, एबीसीडी वाली ऑर्डर लिस्ट में। तो सिंपल इतना सा था। केवल टाइप लिखने से, केवल टाइप लिखने से आप इसको ये बता सकते हो कि मुझको नंबर में चाहिए, एबीसीडी में चाहिए, किस में चाहिए, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आप एक ऑर्डर लिस्ट बनाओ जिसमें चारों पांचों चीजें हो। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगने वाली। ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहा हूं मैं, इसको हटाता हूँ, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट तो केवल एक ही है कि आपको यूएल लिखना है, 1 मिनट की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एल आई लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी लिख देना है, ठीक है, कुछ भी, जैसे ए बी सी कुछ भी लिख देना है, और इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 6 हमने लिस्ट बना ली, ठीक है। ये होगी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, देखना ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको नंबर वाली ऑर्डर लिस्ट बनाना है। तो ओ एल लिखा,
वेल लिखने के बाद एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे li बनाया, li के अंदर हमने लिखा 1 2 3, मतलब हमको 1 2 3 वाली लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे C दबाया एक बार और V, तो ये हमने एक क्या बना दी, नंबर वाली लिस्ट। तो हमने यहाँ पे टाइप तो बताया नहीं भैया, तो टाइप बता देते हैं, TYPE टाइप और एंटर, और यहाँ पे दे देते हैं 1। ठीक है, तो इसका टाइप कैसा होगा, 1। जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे ये तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई 1 से लेके 7 तक। अब हमको कौन सी बनानी है, ABCD वाली बनानी है। ABCD वाले बनाते हैं भैया, OL दबाया, एंटर दबाया, ठीक है, एंटर दबाने के बाद LI, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कैपिटल ABCD में बनाना है, ABC, ठीक है। इसको कॉपी, एक बार सी दबा देना, सेलेक्ट जब ही होगी ये लाइन, एक बार कंट्रोल सी और वी, जितनी बार भी आप चाहते हो, तो लाइन जनरेट होती रहेगी। आप जाके देखोगे तो यहाँ पे ए से लेके A1 से 8 तक आ गई। यहाँ पे हमने टाइप नहीं दिया, इसमें टाइप दे देते हैं TYPE टाइप, ठीक है, और एंटर, और यहाँ पे दे देता है ए। अब जाके जब आप देखोगे तो यहाँ पे ए से लेके एच तक हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। अभी हमको और चारों पांचों तरीकों की देखनी है, तो और 2 मिनट लगेंगी, लेकिन पक्का आपको समझ आ जाएगी कंप्लीटली। वेल किया, ठीक है, ओ सॉरी, वेल, ठीक है। अब एंटर करेंगे LI, ठीक है। यहाँ पे आप जब कौन सी देनी है, स्मॉल वाली ABC, ठीक है, सॉरी ABC, ये स्मॉल लेटर में है, कंट्रोल C और V। अब आप देखोगे क्रोम पे आके तो यहाँ पे 1 2 3 से 1 से लेकर 9 तक फिर नंबर में आ गया। हमको इसका टाइप चेंज करना था, आप टाइप लिखेंगे TYPE टाइप इक्वल टू यहाँ पे A। अब आप दोबारा चेक करोगे तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में A से लेके I तक यहाँ पे ये चीज जनरेट हो गई, ठीक है। अब आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी शुरू में, वो कॉपी करके पेस्ट करने वाली, जिससे कि नई लाइन इतनी जल्दी जनरेट हो रही है, ये कितना काम दे रही है, ठीक है। एंटर करेंगे अलाइ, ठीक है। अब हमारे पास रोमन अंक वाली रह गई, ठीक है, रोमन अंक वाली बनाएंगे तो यहाँ पे SMA स्मॉल ROM, स्मॉल रोमन के लिए मैंने R लिख दिया, ठीक है, कंट्रोल V और CCPV कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप जब देंगे, हम यहाँ पे आते हैं TYP टाइप, एंटर, और यहाँ पे कैपिटल रोमन में हमने दे दिया, तो ये कैपिटल रोमन में आएंगी, देखो 1 से लेके यहाँ तक, ठीक है, 9 तक। अब हम एक चीज और रह गई बस हमारी, स्मॉल रोमन में LI, तो यहाँ पे ये कैपिटल रोमन था, ठीक है, सॉरी मैंने वो दे दिया, इसका टाइप में एक बार चेंज कर देता हूँ, स्मॉल था ना ये, एंटर, और ये स्मॉल रोमन था, ठीक है। आप कैपिटल वाला इस बार बनाएंगे, ठीक है, CR कैपिटल रोमन, ठीक है। अब इसको कॉपी पेस्ट, सॉरी यहाँ पे आएंगे, कहीं पे भी कर्सर रखो, कॉपी करो, पेस्ट, ठीक है। कैपिटल रोमन है ये, इसको यहाँ पे जाएंगे इधर, आप अंदर लिस्ट में कुछ भी फलों के नाम लिख लें, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अपना नाम लिख लें, वो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये बेसिक्स है, आप इसके अंदर फिलहाल कुछ भी लिखें, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको ये लिस्ट बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम TYP टाइप, ये टाइप नाम का एट्रीब्यूट है, एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप कैपिटल रोमन वाला रह गया था, इसको रन करेंगे। तो बस भैया लिस्ट इतनी ही होती है। हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देख ली, ऑर्डर्ड में हमने नंबर वाली देख ली, ठीक है, ABCD कैपिटल लेटर वाली देख ली, स्मॉल लेटर वाली देख ली, ठीक है, रोमन में स्मॉल रोमन वाली देख ली, और कैपिटल रोमन में भी देख ली। तो ये थी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, तो केवल इतनी सी, और अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी ये इतनी, ठीक है। तो ये थी हमारी सिंपल सी चीजें, 3 लाइन में हमने, 3 लाइन का मतलब इतना सारा था, आप समझ सकते हो, और बिल्कुल बेसिक है भाई। 4 5 6 8 9 10 जो बहुत हाई लेवल के कॉलेज है, HTML उनमें सिखाई जाती है। आप बच्चों की चीजें समझे, HTML समझना, ठीक है। आप इतने बड़े तो हो, आपने 12th करके बीटेक में एडमिशन लिया है, आप इतने सक्षम तो हो कि आप 2 घंटे निकाल के इस वीडियो को देखो, और अपने कम से कम एक जो 8 9th 10th में HTML पढ़ रहा है उससे आगे तो निकल जाओगे, ठीक है। और बिल्कुल एडवांस प्रो बना दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब वो बच्चा भी नहीं कर पाएगा, या आपसे सीनियर भी नहीं कर पाएगा। कुछ चीजें आपको इस वीडियो में ऐसी पता चलेंगी, और इस सीरीज भी पूरी मजेदार रहने वाली है। यहाँ तक हमने देख लिया, आपको कुछ ना कुछ नई बात जरूर सीखने के लिए मिली होगी, नहीं मिली तो भी आपका एक रिवीजन हो गया, ठीक है ना। तो ये रिवीजन बेस्ड भी है, और कम टाइम की वीडियो है यार, आप देख ही सकते हो, और वीडियो को शेयर करते रहना। अब लिंक एंड इमेज टैग हम पढ़ेंगे, ये वाले, ये दोनों टैग बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
दोनों ही टैग कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ। ये टैग मैंने आपको बताया था, ये हाइपर लिंक क्रिएट करता है, मतलब इसको दबाने के बाद बंदा एक पेज से दूसरे पेज में चला जाता है। कैसे, अभी हम देखेंगे। ये ऑर्डर लिस्ट वाला तो आपका कंप्लीट हो गया होगा शायद, ठीक है, ये आपने बना लिया ना। तो यहाँ से लेके हम बॉडी से लेके इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसको बैक स्पेस दबा के खत्म करते हैं इसको। अब हमको सबसे पहले कौन सा टैग पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है एंकर टैग। एंकर टैग पढ़ते हैं, ये लिखना है सिंपल और एंटर दबा देना है। ये आपके सामने एक एंकर टैग बन के आ चुका है, ठीक है। या आप इसको खुद से टाइप करोगे तो खुद से भी टाइप कर सकते हो, ए लिखना है, ठीक है, क्लोजिंग टैग लगाना है, तो ये आपके सामने एक बन गया, ठीक है, एंकर टैग। इसको ऊपर वाले को हटा देते हैं। ये HREF क्या है ये समझाऊंगा। देखो ये जो HREF है ना, ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है वो समझाना पड़ेगा मुझको आपको पहले, तो वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या है, देखो ये है एट्रीब्यूट। HTML में एट्रीब्यूट क्या होते हैं? Attribute provide additional information about HTML element and they are always included in opening tag। ठीक है, बस इतनी बात समझ में आई। ये क्या करता है, ये हमेशा ओपनिंग टैग में ही होते हैं। देखो ओपनिंग टैग क्लोज होने से पहले ही हमने क्या एट्रीब्यूट लिख दिया है। पहली बात समझ में आई। एट्रीब्यूट कहाँ आएगा, ओपनिंग टैग में आएगा। एट्रीब्यूट कहाँ आएगा, ओपनिंग टैग में आएगा। भैया एट्रीब्यूट कहाँ आएगा, ओपनिंग टैग में आएगा। क्या एट्रीब्यूट होते हैं जो ओपनिंग टैग में आते हैं, ये आ गए HREF, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर इक्वल टू और एंटर, ठीक है, ये हो गए भैया। ये करता क्या है भैया, क्यों लिखा हमने, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे देता है, मतलब इसमें आप लिंक पेस्ट कर दो। अब हम आते हैं google.com। अब यहाँ पे google.com का ये लिंक आया है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी, ठीक है। ये वाला जो लिंक है इसको कॉपी करते हैं। डबल क्लिक करोगे आप, इसको उठाओगे और यहाँ पे लिख दोगे कॉपी, और इसके अंदर यहाँ पे लिख दोगे Google में। और जब इसको आप रन करोगे ना, इसको वेबसाइट को आप रन करोगे, यहाँ से हम रन कर लेते हैं इसको, गो लाइव। तो यहाँ के पे आपके सामने एक ये यहाँ पे जनरेट हो गया हाइपर लिंक, ठीक है। आपको कहीं लिंक नहीं दिख रहा, जो हमने लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है इसके एट्रीब्यूट में, ये एट्रीब्यूट का काम है। मतलब इसने एक एडिशनल जो हमारा लिंक था वो अपने ग्रैब करके रख लिया है अपने अंदर, और वो लिंक हमारा वर्क कब कर रहा है, जब हम इस गूगल मी पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आए और गूगल मी को क्लिक करें तो आप सीधा गूगल की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। मतलब हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर पहुंचने लगे हैं। हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव यहाँ पे होने लगी है। ये रिस्पॉन्सिव नहीं है लेकिन लिंक हमारे काम करने लगे हैं। एक वेबसाइट को हम यहाँ पे दूसरी वेबसाइट पे जा पा रहे हैं। ये हमारी लोकल वेबसाइट थी और हम गूगल की वेबसाइट पे यहीं से जा पा रहे हैं। कितना अच्छा है ना, ठीक है। लेकिन यार अभी मुझको एक डाउट है भैया, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये तो इसी वाले पेज पे खुल रहा है यहाँ पे, ये अगले पेज पे क्यों नहीं खुल रहा? अगले पेज पे खुलता तो और अच्छा होता। अगले पेज पे खोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे आएंगे, इसके ओपन टैग से पहले यहाँ पे लिखेंगे TARGET, टारगेट, और एंटर, ठीक है। टारगेट एंटर, और यहाँ पे लिखेंगे BLANK, ब्लैंक, ठीक है। ये खुद ब खुद सजेस्ट भी कर रहा था, आपने देखा होगा जैसे। तो यहाँ पे जब अब इसको करोगे तो ये एक न्यू टैब में आपके लिए खोल के देगा। आपकी लोकल वेबसाइट वैसी ही रहेगी लेकिन ये न्यू टैब में खोल के दे रहा है। कौन दे रहा है? टारगेट। अब इस टारगेट को आप कहें कि भाई HRF के बाद लिखना है, नहीं नहीं, इसको कट करो यहाँ से, HRF के पहले लिख दो। एट्रीब्यूट को आप कहीं पे कहीं भी लिख सकते हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये ओपनिंग टैग में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ओपनिंग टैग में होने चाहिए। ओके, सिंपल सी इतनी सी बात थी कि भैया अब हमको समझ आ गया कि हम किस तरीके से हम ए एंकर टैग का यूज करते हैं। एक बार और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ये सबसे ज्यादा यूज होंगे, मैं इसलिए ज्यादा यूज करा रहा हूँ इनका। ये दबाना है, ठीक है, इसको मैं ये दबाना है। ये सिंपल क्या हो गया, एंकर टैग क्रिएट हो गया। HRF का मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रखने के लिए एक क्या है, एट्रीब्यूट है। ओके, यहाँ पे भी मैं लिखा हुआ है HRF, ठीक है। ये क्या करता है, स्पेसिफाई द URL ऑफ ए लिंक यूज्ड विद ए, मतलब कोई भी URL इसमें आप लिखें, ठीक है, वो वर्क करेगा हमारा, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे इसके अंदर। सो दोस्तों, हमने अब यहाँ पे क्या देखा,
हमने देखा कि href का मतलब क्या था, स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ ए लिंक। इस तरीके से काफी सारे हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, आईडी एट्रीब्यूट होता है, क्लास एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, एसआरसी एट्रीब्यूट होता है और एचआरएफ एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये हमने इतने सारे देखे। हमने एचआरएफ समझ लिया कि हमको किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक जब देना होता है एंकर टैग में, तो हम ए टैग में इसका यूज करते हैं। अब आता है सोर्स का, ठीक है, SRC। ये क्या करता है, ये करता है, ये यूआरएल होता है किसका, इमेजेस का और रिसोर्स का। मतलब आपको कोई वीडियो लगानी हो, कोई लोगो लगाना हो, तो वहां पे हम SRC सोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया लिंक के लिए, ये हो गया इमेज या वीडियोस के लिए। देखो मैं इसका यूज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आएंगे, ठीक है, लिखेंगे इमेज टैग IMG। ठीक है, यहाँ पे हम इमेज टैग तो पढ़ रहे थे, यूआरएल पे तो हम नीचे आ गए थे एट्रीब्यूट पे, लेकिन हम पढ़ क्या रहे थे, बेसिक टैग में हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे आते हैं, सिंपली बेसिक टैग में हम कौन सा पढ़ रहे थे, एंकर लिंक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे थे इमेज इंसर्ट करने के लिए इमेज टैग को पढ़ रहे थे। ठीक है, IMG लिखना है और एंटर करना है। ठीक है, देखो इमेज टैग का कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे नहीं है। सलमान भाई जैसे हैं, भैया अपनी इमेज लगाओ और खुद खुश रहो, दूसरे का कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सोर्स देना है। सोर्स मतलब आप सोर्स कहीं से भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आओ कोई सी ब्राउजर पे और यहाँ पे लिखो एप्पल, APPLE एप्पल, और एंटर कर दो। एंटर कर दिया। अब यहाँ पे इमेज पे आओ, अभी कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ वो करो। ठीक है, इमेज पे आना है और यहाँ से कोई भी एक एप्पल का फोटो उठा लेना है, जैसे ये है, इस पे डबल क्लिक करो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम करना है, इसका इमेज का एड्रेस कॉपी करना है। क्लिक, यहाँ पे एड्रेस कॉपी हो चुका है। VS कोड में आना है, यहाँ पे इसका एड्रेस पेस्ट कर देना है। ये इसका इमेज का एड्रेस है, इतना बड़ा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बड़ा सा जरूर है। ठीक है, अगर ये एड्रेस काम नहीं करता तो क्या होगा हमारे साथ, तो हमको यहाँ पे EYH, यहाँ एक एप्पल था, ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जब इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं। यहाँ पे देखो एक इमेज आ रही है। ठीक है, ये इमेज कौन सी वाली है, जिसका हमने अभी लिंक पेस्ट किया, ये वाला। ठीक है, ये लिंक हमने यहाँ से उठाया था, ये वाली इमेज थी, और ये यहाँ पे हमारे लिए आ रहा है जब हमने इसको लाइव सर्वर किया। ठीक है, ओके। अब ये बिना रन करे दोबारा कैसे आ रहा, तो यहाँ मैंने ऑटो सेव का ऑप्शन ओपन किया हुआ है। आप में अगर टिक नहीं हो रहा तो इसको ओपन सेव कर लो। ठीक है, थोड़ा सा मैं बाद में बता रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे ऑटो सेव का आप कर सकते हो क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो सेव हो जाएगा और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने के लिए ये बटन ऊपर है, आप इससे रिफ्रेश कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सा ये फोटो अब यहाँ पे आ गया। अब भैया एक बात तो बताओ, आपने ये लिखा यहाँ एक एप्पल है, इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब। इस इस जो लिंक में एक भी एरर हो गई ना, तो यहाँ पे अगर आप इस पे दोबारा जाओगे तो अब ये लाइन लिखी हुई आएगी, यहाँ एक एप्पल था। भाई एप्पल का तो पिछली बार तो फोटो आ रहा था भैया, लेकिन अब की बार ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ एक एप्पल था। ठीक है, तो ये इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक में छेड़खानी की है। लिंक का एक अक्षर काट देने से वो लिंक सही तरह रन नहीं हो पाया, वो उस इमेज तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से अल्टरनेटिव में जो था वो प्रिंट हो रहा है, ना कि जो सोर्स में हमने इमेज डाली थी वो प्रिंट हो रही है। ठीक है, एक बार और सुनो। अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है, अगर हमारा जैसे इफ एल्स होता है, ये प्रिंट हुआ तो अल्टरनेटिव वाला प्रिंट नहीं होगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर ये जिसमें जो भी अंदर अल्टरनेटिव में लिखा होगा वो प्रिंट होगा। मतलब यहाँ एक एप्पल था, ये हमको पता चल गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, लेकिन यहाँ पे इससे पहले क्या थी, ये जो इमेज टूटी फूटी इमेज का साइन आ रहा है, इमेज, यहाँ से इससे पहले एक एप्पल की इमेज थी। ठीक है, तो वो इमेज क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने लिंक में छेड़खानी की है, लिंक हमारा गलत है। अब ये लिंक की जगह आप क्या कर सकते हो भैया, यहाँ तो मेरे फोन में ही या लैपटॉप में ही, पीसी में ही एक और फोटो पड़ी है, उसको मैं कैसे मतलब यहाँ पे डालूं, तो उसको यहाँ पे उठाने के लिए क्या करना होगा, जहां पे भी वो इमेज है आप यहाँ पे आइए। ठीक है, जहां पे भी आपकी इमेज है आप डाउनलोड सेक्शन में जाइए, कट कीजिए इसको। आपको करना क्या है, आपको जो भी इमेज उठानी है ना वो आप यहाँ पे लेके आइए। जैसे आप यहाँ पे आए और यहाँ से कोई भी अच्छी सी इमेज एक और चुन लेते हैं, जैसे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, VS कोड में गए, VS कोड में से आपने यहाँ पे क्लिक कर दी, यहाँ पे लाके छोड़ दी, शायद डाउनलोड होगी भी नहीं।
हमको डाउनलोड ही करनी पड़ेगी यार। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने का ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे आए सेव एज कर देते हैं, सेव एज, और यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में ही इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई। तो अब हमको इसको क्या करना है, VS कोड में लाना है। VS कोड में लाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, VS कोड में लाने के लिए यहाँ पे इस पे न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू फोल्डर पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे, फोल्डर बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है यार, सिंपल है, आप यहाँ पे आओ। ठीक है, कहाँ पे, फाइल में, जहाँ पे भी वो इमेज है। ठीक है, डाउनलोड में हमने सेव की थी, यहाँ से उठाओ इसको और VS कोड में लेके यहाँ छोड़ दो। ठीक है, ये आ गई। लेकिन भैया ये तो इमेज आ गई, लेकिन इसका नाम बड़ा खराब है। तो F2 दबाओ, उसको सेलेक्ट करके इसको क्लिक करो, F2 दबाओ और इसका नाम दे दो हेलो, और यहाँ पे PNG डॉट PNG। ठीक है, हेलो डॉट PNG, और एंटर कर दो। अब इसका URL हमको यहाँ पे सोर्स में दे देना है। ठीक है, अब इसको सोर्स में देने के बाद देखो खुद ही बता रहा है कि आपकी जो HTML CSS वाले फोल्डर है उसमें एक PNG पड़ी हुई है hello डॉट PNG नाम की, क्या आप वो इसमें लगाना चाहते हो? हाँ भैया वही वाली लगानी है, तो हमको लिख देना है hello डॉट PNG। अब जब इसको आपको रन करोगे तो यही वाला पोस्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। कितना आसान था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके फोल्डर में कोई भी वीडियो पड़ी हो तो यहाँ से वीडियो को उठाओ और यहाँ पे VS कोड में लाके यहाँ छोड़ दो, वो वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ क्या रहती है। यहाँ पे आपको फोल्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पे IMAG इमेज नाम से एक फोल्डर बना लेना है, क्लिक करना है। यहाँ पे एक VIDEO वीडियो नाम से एक फोल्डर बना लेना है। ठीक है, ये अलग अलग फोल्डर आपको बना लेना है। इससे फायदा ये होता है कि आप सिंपल मैनेज कर पाते हो चीजों को। अभी तो आपके पास एक PNG है, एक फोटो है। ठीक है, तो आपको अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन आपके पास 150, 200, 300, 400, 500, आप हजारों वेबसाइट बनाओगे तो आपके पास काफी सारी PNG हो जाएंगी। ठीक है, एक वेबसाइट में 20 से 25 फोटो आप लगा रहे हो तो वहां पे भी आप मैनेज नहीं कर पाओगे इस तरीके से। तो आप इमेज नाम का फोल्डर और वीडियो नाम का फोल्डर बना के अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी इमेज वाली टैग। अब हम नेक्स्ट नोट्स पे चलते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी भाइयों, तो यार वीडियो को लाइक भी करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। ठीक है, टेबल टैग देखते हैं। टेबल टैग क्या होता है, सिंपल सी बात है, टेबल टैग क्या होते हैं। टेबल टैग इतने इंपॉर्टेंट टैग हैं कि आपको ये लिस्ट टैग, टेबल टैग और फॉर्म टैग, बस ये 3 टैग आपको इतने टॉप क्लास पढ़ने हैं कि आपको फिर HTML पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में ही इतने टॉप पढ़ा दूंगा। ये तो हमने पढ़ लिया, ये वाले भी पढ़ लिया। अब टेबल टैग पढ़ते हैं। टेबल टैग में सबसे पहले टेबल टैग ये होता है जो कि हमारे लिए टेबल क्रिएट करता है। TR टैग होता है रो के लिए, TD टैग होता है डेटा टेबल शेल के लिए, और TH टैग होता है हेडर के लिए। बेसिक तरीके से तो हमने पढ़ लिया, और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं इसको। 1 मिनट, यहाँ पे फॉर्म टैग है जिसके मैंने बहुत डिटेल नोट्स बनाए हैं। फॉर्म, इससे नीचे वाले ये तीनों, ये तो बहुत ही क्लियरली समझा दूंगा। सबसे ज्यादा यूज HTML में इनका ही होता है। ठीक है, इनपुट लेने के लिए बटन क्या, फलाना फलाना ढिमकाना। मेन HTML तो फॉर्म टैग ही है मेनली। ये तो सब बेसिक ही है जितना अभी तक पढ़ा, मेन तो फॉर्म टैग में चलता है मामला। ठीक है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे वो सीरियसली आपको देखना है। अब तो देखो, अब हमने यहाँ तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो HTML की बेसिक चीज़ें थी। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्म्स और टेबल। ठीक है, और वो इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे उन दोनों की मदद से, और जिसमें बेसिक जो चीज़ें पढ़ी थी उन सभी का रिवीजन हो जाएगा। और वो दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बेसिक तो अब मैंने आपकी जड़ें बनवा ली एक पेड़ की, अब वो उस पेड़ की सबसे पहली और मजबूत टहनी होगी टेबल और फॉर्म। उसकी मदद से आप एक पेड़ का ढांचा बना पाओगे। उसके ऊपर फूल पत्ती लगाएंगे हम CSS की मदद से, और फल उगाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना, और वो जल्द से जल्द आपको प्रोजेक्ट 1 टेबल फॉर्म के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।